ओके क्लास, तो जीएम मॉस्किटो से ही रिलेटेड एक सब टॉपिक है, डेंगू से रिलेटेड वैक्सीन का नेम। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। जैसे एग्जांपल पहले भी यूपीएससी ऐसा कर चुका है। क्वेश्चन आया था 2019-20 में, न्यूमोकॉकल वैक्सीन कॉन्जुगेट वैक्सीन, न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। लास्ट ईयर कोविशील्ड कोवैक्सीन, इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो मे बी पॉसिबल नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि यूपीएससी कुछ और वैक्सीन से नेम पूछ डाले। स्टेट पीसीएस पे भी ये काम आ सकता है क्या कि वैक्सीन, ये पर्टिकुलर वैक्सीन कौन से किस डिसीज से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर क्वेश्चन आ गया कि मलेरिया की वैक्सीन का नेम क्या है, ये क्वेश्चन आ गया डेंगू की वैक्सीन का नेम क्या है। ठीक है, तो बहुत सारी वैक्सीन है जो न्यूज़ में है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहला जो वैक्सीन है जिसका नाम है क्या, डेंगवैक्सिया वैक्सीन। डेंगवैक्सिया वैक्सीन जैसा नाम में सही काम, डेंगवैक्सिया वैक्सीन है डेंगू की वैक्सीन। अब ये डेंगू क्या है सर? डेंगू एक मॉस्किटो से होने वाली डिसीज़ है, बट डेंगू का मेन कॉज या कारण है एक वायरस जिसका नाम है डेंगू वायरस। थोड़ी देर पहले ही हम डिस्कस किए थे मलेरिया के बारे में, क्या कि मलेरिया का कारण क्या है, प्रोटोजोआ, पर मलेरिया का वेक्टर कौन है, तो फीमेल एनाफ्लीज। वैसे ही डेंगू जो है, डेंगू कैसी डिसीज़ है, एक वायरल डिसीज़ है। सर आप इस पे इतना क्यों फोकस कर रहे हैं कि वायरल डिसीज़ है, प्रोटोजोन डिसीज़ है? रीज़न ये है इसके पीछे, क्योंकि लास्ट ईयर आप अगर PYQ देखते हैं क्वेश्चन, तो यूपीएससी ने कई बार ऐसा किया है कि आपको एक ग्रुप दे देगा डिसीज़ का और आपको आइडेंटिफाई करने को बोलेगा क्या कि इन 4 डिसीज़ में से या 3 डिसीज़ में से कौन सी बैक्टीरियल डिसीज़ है, कौन सी वायरल डिसीज़ है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है ना, वो सही पढ़ा है सर। हो सकता है कि आपने ये वाला इसका एरिया आपने मिस कर दिया हो सर। तो डिसीज़ में क्या पढ़ना रहता है, डिसीज़ के श्योर है क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, कंफर्म है। तो कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, डिसीज़ का क्वेश्चन मिलेगा तो क्या क्या पूछ सकता है। नंबर 1, उस डिसीज़ न्यूज़ में क्यों है। नंबर 2, उस डिसीज़ का स्टैटिक पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर उससे रिलेटेड कुछ वैक्सीन है तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको। और यही हमारे यूपीएससी का ट्रेंड रहा है। ठीक है, अच्छा हो सकता है सर नहीं भी आए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें पढ़ के तो जाना पड़ेगा ना, छोड़ तो सकते नहीं, राइट। ठीक है, तो डेंगू की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, डेंगवैक्सिया वैक्सीन। और जो डेंगवैक्सिया वैक्सीन है वो हमें डेंगू से बचाएगी। डेंगू कैसी डिसीज़ है, डेंगू एक वायरल डिसीज़ है। डेंगू के मॉस्किटो का नेम क्या है, एडीज मॉस्किटो, ADES, एडीज। तो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1, डेंगू की वैक्सीन डेंगवैक्सिया, डेंगू एक वायरल डिसीज़ है। और नंबर 3, जो डेंगू जो होता है वो कौन से मॉस्किटो के काटने से होता है, तो एडीज मॉस्किटो के काटने से होता है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक और सिंपल टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं आपको इसमें से। ये रहा डेंगवैक्सिया वैक्सीन के बारे में डिटेल में। लास्ट ईयर क्वेश्चन यूपीएससी में आया था कोवैक्सीन और कोविशील्ड का। क्या था कि कोवैक्सीन में से, कोविशील्ड में से कौन वायरल वेक्टर वैक्सीन है, कौन सी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। तो ऐसे वैक्सीन के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो किसी दिन हम उसको अच्छे से समझ लेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ वैक्सीन कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ डेंगवैक्सिया के बारे में आपको याद रखना। वैसे ही एक आपकी मलेरिया की वैक्सीन है, क्या नाम है उसका, मॉस्क्यूरिक्स। डेंगू की वैक्सीन का नाम डेंगवैक्सिया, मलेरिया की वैक्सीन का नाम मॉस्क्यूरिक्स। ये वर्ल्ड की फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन है मॉस्क्यूरिक्स। ओके, क्लियर। तो मॉस्क्यूरिक्स, अच्छा सर ये ज़रूरी क्यों है, मॉस्क्यूरिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। रीज़न, मॉस्क्यूरिक्स जो है वो मलेरिया से रिलेटेड डिसीज़ को आपसे बचाएगा, बट ये स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए, एडल्ट्स के लिए नहीं है ये। अकॉर्डिंग टू WHO, मैक्सिमम मलेरिया केस आपको कहाँ मिलेंगे, आपको कहाँ मिलेंगे, मैक्सिमम आपको मिलेंगे कहाँ पे, आपको अफ्रीकन कंट्रीज़ में। बट उसके बाद, ये पहले की बात है, लेकिन अब की अगर बात करो तो मैक्सिमम केस कहाँ मिलते हैं आपको, मैक्सिमम केस मिलेंगे आपको कहाँ पर, ये मिलेंगे आपको मैक्सिमम केस आपके इंडिया में। तो मलेरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया से रिलेटेड जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, मॉस्क्यूरिक्स। ये वर्ल्ड का पहला मलेरिया का वैक्सीन है। मलेरिया किससे होता है, जैसे डेंगू में पढ़ा, डेंगू का मेन रीज़न क्या है, डेंगू वायरस, बट डेंगू का मेन कॉज क्या है, एडीज मॉस्किटो।
ठीक है। मेन रीज़न डेंगू किससे हो रहा है, डेंगू का एक जो कॉज है वो क्या है, डेंगू वायरस, पर डेंगू का जो वेक्टर है वो कौन है, वो है आपका एडीज मॉस्किटो। से आपके मैं मलेरिया की बात करूँ तो मलेरिया का जो मेन रीज़न है, कॉज है, वो है प्रोटोजोआ, पर मलेरिया का वेक्टर का नाम क्या है, मलेरिया का वेक्टर का नाम है एनाफिलीज। ओके क्लियर, ये नाम याद रखना है आपको, मॉस्क्यूरिक्स और डेंगवैक्सिया। ये रहा आ गया मलेरिया का काल, मॉस्क्यूरिक्स। पर ये प्लीज़ याद रखना है कि इन लोगों के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए, एडल्ट के लिए नहीं बनी है अभी मलेरिया से रिलेटेड वैक्सीन एडल्ट के लिए नहीं बनी है, इनके लिए चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, जिन लोगों को भी मलेरिया हुआ है, घर पे अगर आपकी रिपोर्ट पड़ी हो तो उसमें देखना वहाँ पे लिखा हुआ पी वाइवेक्स, पी फैल्सिफेरम, पी मलेरियाई, पी ओवेल, इन चारों में से एक चीज़ ज़रूर लिखी होगी। ये पी मतलब क्या है, ये है प्लाज्मोडियम। हमने पढ़ा है कि मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से। क्या नाम है इस प्रोटोजोआ का, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम का एक टाइप है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ये वो मलेरिया है जिसके कारण हो सकता है, अगर इसका ध्यान नहीं रखा गया तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो सबसे खतरनाक मलेरिया होता है क्या, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के लिए ही ये मॉस्क्यूरिक्स बनाई गई है स्पेशली। ओके, तो जो मलेरिया का वैक्सीन है उसका नाम क्या है, मॉस्क्यूरिक्स। ठीक है, तो डेंगू एंड मलेरिया से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं हमने डिस्कस कर ली है कि डेंगू का वैक्सीन का नेम क्या है, और मलेरिया का वैक्सीन का नेम क्या है, डेंगू का वेक्टर कौन है, मलेरिया का वेक्टर कौन है, डेंगू का मेन कॉज या कारण क्या है, मलेरिया का मेन कॉज या कारण क्या है। हमने दोनों सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं सर हम लोग, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मॉस्किटो से रिलेटेड कौन कौन सी डिसीज़ जो होती हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो जीका एक मॉस्किटो से होने वाली डिसीज़ है। कौन सा मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो। एलिफेंटियासिस, डेंगू, ये भी मॉस्किटो से होने वाली डिसीज़ है। पर डेंगू और जीका ये एडीज से होती है, बट एलिफेंटियासिस जो डिसीज़ है जिसको हाथी पांव रोग बोलते हैं, वो क्यूलेक्स से होती है। 3 टाइप के मॉस्किटो होंगे, टाइप्स ऑफ मॉस्किटो 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 एनाफ्लीज, नंबर 2 एडीज, नंबर 3 होता है क्यूलेक्स। 3 याद रखिएगा प्लीज़ हमेशा। नंबर 1 होता है एनाफ्लीज, नंबर 2 एडीज, नंबर 3 क्यूलेक्स। 3 टाइप के मॉस्किटो मिलेंगे, और ये सारे के सारे जनरली फीमेल मॉस्किटो ही होते हैं सबके सब। ठीक है, काटने का काम फीमेल मॉस्किटो का रहता, मेल मॉस्किटो नहीं काटता आपका। ओके, तो जीका और डेंगू ये होगा आपको किससे, एडीज मॉस्किटो से। पर एलिफेंटियासिस जिसको हाथी पांव रोग भी बोलते हो, आपने देखा होगा कोई पेशेंट बड़ा सा हाथी जैसा पैर हो जाता है उसका, उसको कौन सा मॉस्किटो है, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो है। और भी डिजीज़ है जैसे मलेरिया हो गया, येलो फीवर हो गया, ये सारी की सारी किन से होती हैं, ये सब के सब मॉस्किटो से रिलेटेड डिसीज़ है। तो अगर हम जीएम मॉस्किटो बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं, हम मॉस्किटो का नंबर कम कर देंगे। मॉस्किटो का नंबर जैसे ही कम होगा, ये खुद ब खुद डिसीज़ कम हो जाएंगी। कैसे पॉसिबल है, ये देखो, ये है क्या, लाइफ साइकिल मॉस्किटो का। मॉस्किटो लाइफ साइकिल क्या करते हैं, सबसे पहले ये रहा एक एडल्ट मॉस्किटो। एडल्ट मॉस्किटो क्या करेगा, ये एग देगा, अंडा, अंडे से क्या बनेगा, लार्वा, लार्वा से बनेगा प्यूपा, और प्यूपा से वापस बन जाएगा एडल्ट। ये होता है लाइफ साइकिल किसका, एक मॉस्किटो का। सबसे पहले एडल्ट, एडल्ट से अंडे, एग, उससे फिर लार्वा, लार्वा से प्यूपा। कभी आपने आपके घर के छत पे ऊपर, आपने जब बारिश के समय आपने पानी अगर स्टोर हो जाता है कहीं पे, आपने छोटे छोटे कीड़े देखे होंगे, आपको लगता है वो फिश लाइक दिखता है आपको, वो फिश नहीं होता है, वो मॉस्किटो का लार्वा होता है। ये होता है मॉस्किटो का लार्वा। आपके घर में या आपके कॉलोनी में या आप किसी सिटी में आपने देखा होगा, मॉस्किटो को भगाने के लिए वो धुएं वाली एक मशीन आती है। उनका भी काम यही होता है कि ताकि मॉस्किटो का नंबर कम हो, क्योंकि मॉस्किटो से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिसीज़ हो रही है हमारे इंडिया में। हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, 85% पॉपुलेशन ऐसे एरिया में रहती है जहाँ पर ज़्यादा मॉस्किटो मिलते हैं आपको। क्यों सर, हम मिलते हैं ट्रॉपिकल एरिया में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा है। क्या होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल एरिया, हम सबको पता है 0 डिग्री आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाला एरिया, इसको बोलते हैं क्या, ट्रॉपिकल एरिया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और हम इंडियन भी उसी जगह पे आते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में।
तो ट्रॉपिक एरिया में सनलाइट भी अच्छा है, मॉइस्चर भी अच्छा है ना, आपका वेजिटेशन भी अच्छा है, प्लांट्स के नंबर भी बहुत ज़्यादा है, रिच बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पे मॉस्किटो के नंबर भी ज़्यादा हैं। इसलिए मॉस्किटो से रिलेटेड जो डिसीज़ है वो भी यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, तो मॉस्किटो से अगर आपको बचना है तो या तो लार्वा को प्यूपा में कन्वर्ट मत होने दो, इनको वैसे ही मार डालो, या प्यूपा बना भी लिया है तो प्यूपा एडल्ट में कन्वर्ट ना हो पाए, तो कुछ उसके जीन में ऐसा चेंज कर डालो कि प्यूपा एडल्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। इसी को बोलते हैं हम डीएम मॉस्किटो। उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, एडल्ट मॉस्किटो नहीं बन पाएगा, उसका प्यूपा की डेथ हो जाएगी, प्यूपा कभी एडल्ट नहीं बनेगा, एडल्ट नहीं बनेगा तो उनका नंबर कम हो जाएगा। सर इतना परेशान करता है मॉस्किटो, तो क्या ये हमारे दिमाग में नहीं आता है कि क्या हम सारे मॉस्किटो को ख़त्म ही कर दें, कुछ ऐसा करें रेडिएशन के थ्रू या कुछ भी ऐसा करके सभी मॉस्किटो का नंबर ख़त्म कर दें, तो क्या वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक रहेगा? यस और नो, व्हाट यू थिंक? क्या लगता है कि हम अगर सारे मॉस्किटो को अगर ख़त्म कर दें तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ऐसे ही रहेगा या फिर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगा? टेल मी, आंसर दीजिए प्लीज़। ओके, ठीक है, हम सबको पता है, एक आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा छोटा सा जिसको फूड चेन बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो अगर हम मॉस्किटो का नंबर पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे तो इस पे जो डिपेंडेंट दूसरी स्पीसीज़ है वो क्या होगी, उनका नंबर भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसको फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन वाला कॉन्सेप्ट आता है कहाँ पे, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो फ्यूचर में कभी पढ़ेंगे उसके बारे में, पर मॉस्किटो को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा, हमारा फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारे फूड चेन में हर एक एनिमल क्या रहना चाहिए, बैलेंस। तो हमारा इकोसिस्टम भी क्या रहेगा, बैलेंस। कहीं ऊपर नीचे हुआ तो ये डिसबैलेंस आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये है आपका मॉस्किटो। इसीलिए हमने क्या बना के रखा है, मॉस्किटो को नंबर कम करने के लिए नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल, एक प्रोग्राम भी है हमारे इंडिया में। नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल एक नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम भी बना के रखा है हम इंडियंस ने। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, ऑब्वियसली बात है, कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा डिसीज़, आपका मॉस्किटो से रिलेटेड डिसीज़ हो गया। ओके।